रिकॉर्डिंग बताया कर बे सर रिकॉर्डिंग आशीष। चालू कर। चलिए अभी अगर सारी जनता एक देख पा रही है, सर आवाज आपको म्यूट करने के लिए बोलिए सर। सब लोग म्यूट कर देंगे भाई खुद को। यस, सारी जनता अगर समझ पा रही है मैं क्या बोल रहा हूं तो सब लोग देखेंगे अभी यहाँ पे। एल लेंथ है, बराबर है, अगर मिडल वाला बोला तो ठीक है। कोने में इंक्रीजिंग लिया ना, मतलब बढ़ने वाला लेंथ में मैंने एक छोटा लेंथ ऐड किया, तो जो छोटा लेंथ ऐड किया उसको डीएल बोल सकते हैं। सारी जनता समझ गई? सारी जनता समझ चुकी है? यस सर। यस सर। यस। यस सर। एरिया के बारे में, एरिया के बारे में वही होता है। मान लीजिए मेरा कोई एरिया था, ये मेरा ए एरिया है, ठीक है। इस ए एरिया के भीतर वाला कोई भी एक छोटा मैं एरिया पकड़ू तो ये काम करेगा डेल एरिया का, समझे? लेकिन अगर इसका थोड़ा भी अगर एरिया बढ़ा दिया, मैंने थोड़ा भी एरिया बढ़ा दिया, अब दिखाते टाइम पे मैं बहुत बड़ा वाला एरिया बढ़ाते हुए दिखा रहा हूं, तो बड़ा वाला दिखा, लेकिन बहुत छोटा दिख रहा है, ये एरिया थोड़ा बड़ा है, इंक्रीज इन एरिया। यस सर। इसको मैं डी ए से दिखाऊंगा, बराबर है? यस सर। चलिए अभी और एक एग्जांपल बोल रहा हूं। अगर मान लीजिएगा एक मेरा बहुत बड़ा वेसल था जिसके अंदर मैंने सुंदर सा पानी भरा था। चलिए सबसे पहले तो मुझे बताइए, क्या पानी सुंदर हो सकता है? क्या पानी सुंदर हो सकता है? यस। यस। पानी कभी भी सुंदर नहीं हो सकता। सुंदरता उन चीजों में बसती है जिन सुंदरता उन चीजों में बसती है जिन चीजों के कुछ कलर हो, कुछ वेरिएशंस हो, कुछ फ्लेवर हो। पानी एक ऐसी चीज है जिसको कलर भी नहीं, इसका फ्लेवर भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए पानी को टेस्टलेस बोला जाता है। और आपको कोई बोले तो अरे तू टेस्टलेस है तो क्या बोलोगे? मेरे एटीट्यूड के साथ चुनौती दी गई है ना, ऐसे बोलोगे। चलो ठीक है, मजाक था। आइए मान लीजिएगा एक पानी का बूंद अगर मैंने इस पानी में डाला, तो ये पानी का बूंद जब इसके अंदर जाएगा तो इसके कहीं कोने का एक छोटा सा पानी का बूंद अगर मैं पकड़ता हूं तो इसको मैं डेल भी बोल सकता हूं, अगर इसका पूरा वॉल्यूम भी था तो, बराबर है? सारी जनता समझ गई? लेकिन जब पानी का जो इधर जब पानी का बूंद जब इसमें गिरेगा, और पानी का बूंद गिरने की वजह से एक छोटे से लेयर का वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही ना। यस सर। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम डीवी से बताया जाएगा। सारी जनता समझ गई है? यस सर। यस सर। सबको समझा अच्छे से? सबको क्लियर है? यस सर। यस। यस। यस यस यस। तो अभी अगर आप सारे बच्चों को अगर सारी चीजें अगर अच्छे से क्लियर है तो ये चीजें आपको अभी मदद करेंगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। सर नाही एसवी समजायला थोडं प्रॉब्लेम आहे सर। काय एसवी डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब एक बड़े सिस्टम के अंदर का एक छोटा टुकड़ा, समझा? हाँ सर हाँ। मतलब क्या? मतलब ये पूरा समझो पानी से भरा हुआ है। अब इस पूरे पानी में अगर मैं कोई भी एक अंदर का छोटा ड्रॉपलेट दिखा दूं, मतलब छोटा पानी का क्वांटिटी दिखा दूं, देखिए ये क्वांटिटी, तो इस क्वांटिटी को आप डेल वी से ले सकते हो। समझा क्या? यस सर आए। लेकिन अगर कोई बूंद अगर बाहर से फेंक रहा है और बूंद की वजह से वॉल्यूम बढ़ रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम को डीवी से बताया जाता है। सारी जनता समझ गई? सारी जनता समझ गई है? यस सर। यस सर। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों हम थोड़ा आगे चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अगर एक बड़े लेंथ के पैमाने पे चार्ज को रखा गया है, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज था इस बार, मतलब पूरा लेंथ ही मतलब चार्ज से ही लेंथ बनाया गया है। चार्ज को चार्ज लगाओ और लेंथ बनाओ। सबको समझा मैंने क्या बोला? यस सर। तो अभी देखो, अभी अगर आपको पूछा गया कि इसका टोटल चार्ज था कैपिटल क्यू, समझा? सारी जनता समझ गई? नहीं तो एक काम करता हूं,
इसका टोटल चार्ज था स्मॉल क्यू मान लो, ठीक है। इसका टोटल लेंथ था स्मॉल एल। सारी जनता समझ गई? यस सर। मैं तो एक काम करता हूं, स्मॉल एल के लेने तो स्मॉल एल ही ले लेता हूं। मतलब स्मॉल एल लेंथ पे टोटल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज लगाया गया था। अब वो क्यू अमाउंट कितना भी हो सकता है, 10 कूलम, 15 कूलम, 20 कूलम, 1000 कूलम, 1 लाख कूलम, 10 लाख कूलम, 2 अब्ज कूलम, कुछ भी हो सकता है भाई। बिलियन विलियन में जाएगा, ट्रिलियन में जाएगा, हो सकता है। सारी जनता समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अब Yes, sir. आप सारे बच्चों को मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स में चीज दी जा सकती है। आपको पता है बच्चों, 1 कूलम चार्ज कितना होता है? 1 कूलम चार्ज मतलब इतना ज्यादा क्वांटिटी कि आपके घर जलाने के लिए 1 कूलम बस हो गया। समझा मैंने क्या बोला? आपके पूरे घर को Yes. जलाने के लिए 1 कूलम बस हो गया। सारी जनता म्हणजे समझ रही है मैं 20 क्या बोल रहा देतं सर, हूं? क्या क्या 20 पर देतं सर ना? आएगा? 20? 20 पडदे होतातच ना? हाँ, वैसे वाले बड़े अंडर। क्वांटिटीज में वो कूलम रहता है, समझा? इसीलिए Yes. आपको एग्जांपल्स के केस में हमेशा माइक्रो कूलम्स के एग्जांपल दिए जाते हैं। आप चेक कीजिएगा जाके स्टैंडर्ड क्वेश्चन से। माइक्रो कूलम्स मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसको हम यूजुअली इंस्ट्रूमेंट्स के लेवल पे मेजर कर पाए, इंस्ट्रूमेंट्स के केस में दे पाए। 1 कूलम बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है, लेकिन फिर भी हम गरीब लोग नहीं है, हम अमीर लोग हैं अभी। तो अमीर लोग बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात करते हैं, है कि नहीं? जैसे हम आशीष के बालों के बारे में बात करते हैं, बड़ी चीज है वो, है कि नहीं आशीष? तो उसी तरह से हम कूलम्स के बारे में 1 कूलम 2 कूलम बात कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी चीज है भाई, हम बड़े लोग हैं। लेकिन जब क्वेश्चंस में देखोगे तो छोटी चीज ली जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं लीनियर चार्ज डेंसिटी, आपको पता है ना रे, ये डेंसिटी मतलब क्या होता है? मास अपन मास अपॉन वॉल्यूम। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे एक बहुत बड़ी चीज अब तक छुपाई गई थी, मतलब ये छुपाई गई थी। अब जो आपसे छुपाई गई थी बात, वो देखिए क्या था। जब अब तक जो लोग आपको डेंसिटी बोलते हैं ना, वो रियलिटी में थी वॉल्यूम मास डेंसिटी। समझा? यस सर. अगर Yes. आपको कोई लीनियर मास डेंसिटी बोलता ना, तो आप औकात पे आते और मास अपॉन लेंथ लिखते। अगर आपको कोई बताता एरियल मास डेंसिटी, तो आप क्या लिखते रे? मास अपॉन एरिया। एरिया। समझो? मतलब डेंसिटी जो आपको यूजुअली बताई जाती है ना, वो डेंसिटी वॉल्यूम मास डेंसिटी ऐसा बोल के बताया जाता है। इसलिए आपको याद है केजी अपॉन मीटर क्यूब मतलब डेंसिटी का यूनिट है, बराबर क्या? लेकिन जिस दिन आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया लीनियर मास डेंसिटी, बंदो उस वक्त आपको केजी पर मीटर लिखना है। सारी जनता समझ गई? यस सर। यस सर। यस, चलिए ठीक है। चलिए सबसे पहले तो मैं ऐसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेसिक वाला। आप सारे बच्चे हमारे इधर 12th में आए हो ना? आपने 11th में कहीं कहीं क्लासेस लगाए थे क्या? यस सर लगाए। नो. लगाए। यस सर लगाए थे। चलिए ठीक है। तो ये जो डेंसिटी है, ये जो डेंसिटी के बारे में आपने बस एक ही चैप्टर में सुना होगा, मे बी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नाम के चैप्टर में सुना था, या फिर मैकेनिकल हाँ। प्रॉपर्टीज हाँ, ऑफ फ्लूइड इस चैप्टर में सुना होगा आपने, बराबर है? सॉलिड का। यस, नहीं सॉलिड Yes, में नहीं sir. आता है, सॉलिड में नहीं आता है। सॉलिड मतलब इलास्टिसिटी हो गया। फ्लूइड मतलब उसमें हाँ, प्रेशर आएगा, विस्कोसिटी आएगा, डेंसिटी आएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? बायंसी आ जाएगा, फिर उसके अंदर फिर वो अपना लॉ ऑफ फ्लोटेशन आ जाएगा, फिर उसके अंदर आपको और भी कुछ चीजें आ जाएंगी। लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल, ये सरफेस टेंशन आ जाएगा, बराबर क्या नहीं? बर्नौलीज थ्योरम आ जाएगा, और कंटिन्यूटी इक्वेशन आ जाएगा। बस एक मिनट बस बच्चों, एक मिनट मुझे एक मिनट बस। बच्चों एक आनंद की न्यूज है, खुशी की न्यूज मुझे अभी मिली है।
या सर। खुशी की न्यूज ये क्या है, सर? खुशी की न्यूज ये है कि आज अक्षय तृतीया है, बराबर है? हाँ सर। यस, तो यही तो Yes, खुशी की sir. न्यूज है, ठीक है। तो यही तो खुशी की न्यूज है। और क्या चाहिए गधो? चलिए आगे चलते हैं, चलिए ठीक है आगे चलते हैं। देखो हमें बच्चों, लगा संडे को छुट्टी, सैटरडे को क्या? संडे हाँ संडे सर। हाँ अरे वो तो खुशी मैं तेरे को हर बार देना चाहता हूँ वे पगले, हर हफ्ते में तुझे खुशी तुझे देना चाहता हूँ, ठीक है? और देता भी हूँ मैं तुझे खुशी, समझा? सबको संडे को छुट्टी मिलेगी, ठीक है? बस सर आम्हाला लगा सॅटर्डे. यस यस यस, एकदा आम्हाला निवडून द्या तुम्ही, मग नंतर दाखवतो तुम्ही उभे तर राहा सर. सर पण गिरीश महाजन जायचंय सर. क्या क्या? गिरीश एवढं महाजन. शक्य नाही सर. शक्य नाही सर एवढ्या लवकर. अरे नाही, मस्करी करतोय भावा मी, आपल्याला त्या फील्ड मध्ये जायचंही नाहीये आणि आमची लायकी नाही तेवढी, ठीक है? आम्हाला फक्त फिजिक्स येते, फक्त फिजिक्स. चलिए मैं मजाक कर रहा था, चलिए जाके बता दोगे कोई विजय सर ऐसे बोल रहे हैं, लकड़ी लेके आएंगे लोग इधर, समझ रहे हो ना, पीटने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, तो अभी अच्छे से एक बात समझना, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को मैं यूजुअली अपना जो लैम्बडा होता है ना, लैम्बडा से डिनोट करता हूं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को अगर लीनियर मास डेंसिटी बोला तो मास अपन वॉल्यूम लेते हो, सॉरी लीनियर मास डेंसिटी बोला तो मास अपन लेंथ लेते हो क्या नहीं लेते? बोलो गरीबो। यस सर। यस सर. तो अगर Yes, लीनियर sir. चार्ज डेंसिटी बोला तो क्या लोगे? चार्ज अपन लेंथ लोगे ना गरीबो, लोगे क्या नहीं sir. लोगे? यस. इसीलिए लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल पकड़ा जाता है। सारी जनता समझ गई? ये आपके स्टेट बोर्ड में Yes, 11th में sir. आपको होगा मोस्ट प्रोबेबली। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था ना चैप्टर, हाँ. जो किसी Yes, गरीब ने sir. नहीं देखा होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ क्यू लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, ठीक है, इसके बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सारी जनता और एक चीज समझेगी। तो अभी मुझे बताइए रे, अगर मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलूं, क्योंकि मास की जगह पे चार्ज है अभी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को क्या आएगा रे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलिए क्या आएगा? चार्ज अपॉन वॉल्यूम आएगा। क्यू अपॉन चार्ज अपॉन वॉल्यूम. यस, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और इसको डिनोट किया जाता है ईटा से। ईटा माहिती आहे तुम्हाला? हाँ. ईटा माहिती आहे का नाही? इटा. डोक्यात टाकलं माणूस हा पडतो. सर. हाँ सर. यस हा सर. यस यस यस। चलिए, तो ये वाला ईटा अलग है, इसको अलग अलग जगह पे कांस्टेंट के बेसिस पे यूज किया जाता है। कभी कभार इसको एफिशिएंसी के केस में यूज किया जाता है, कभी कभी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आपको पता होगा न्यूटन का जो लॉ था विस्कोसिटी का, उसमें इसको यूज किया जाता है। कभी कभार ऐसे ही जगह पे इसको यूज किया जाता है, ठीक है? और अभी मैं अगर मैं बात करूं एरियल चार्ज डेंसिटी, तो उसको क्या लिखोगे? सिग्मा, पता है सिग्मा? हाँ. ए रुको 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 रुको, ये ईटा को ले सकते हैं ऐसे, लेकिन मैं चाहता हूं कि चलो ठीक चार्ज है अपॉन एरिया। ईटा ले लो, यहाँ पे मैं सिग्मा लेना चाहूंगा। क्या लूंगा मैं यहाँ पे? सिग्मा, सॉरी रो 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 दिख रहा है सबको? यस सर। सच Yes, कहूँ sir. तो मैंने Yes. गलती से बोल दिया, यहाँ पर लिया जाता है सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन Charge एरिया लिया upon जाता है। चार्ज अपॉन एरिया. एरिया। और बहुत सारे बुक में आपको ईटा के जगह पे रो दिखेगा, बहुत सारे बुक्स में, समझ रहे हो? यस तो सर। अगर Yes, हम इसको रो भी बोले ईटा भी बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मान लीजिएगा अगर हम इसको रो बोलते हैं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए लैम्बडा ले रहे हैं, एरियल चार्ज डेंसिटी के लिए सिग्मा ले रहे हैं, बराबर? सारी जनता समझ गई? यस सर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए मान लीजिएगा क्या ले रहे हैं हम? रो ले रहे हैं। रो. सबको समझा? ह्या ईटा आहेत ज्यांना आपण डोक्यात घालू शकतो, हो सर. आणि हा रो आहे, ठीक है, जिथं आपण उभा राहू शकतो। चलो, सबको क्लियर? मैंने क्या बोला? लीनियर चार्ज Yes. डेंसिटी, Yes. एरियल चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सारी जनता समझ गई? यस सर. यस सर। यस सर. तो अभी इसका मदद कहां पे होता है वो सुनिए। देखिए इसका मदद कहां पे होता है, देखो एक चार्ज था, दिख रहा है चार्ज सबको? तो चिंगम खाऊन त्याला असं दिखता ना वैसा वाला, क्या बराबर? सारे बच्चों को पता होगा। तो देखिए अगर मान लीजिएगा कोई स्ट्रक्चर है जिसको मैं सारा चार्जेस से बना रहा हूं,
सारी जनता समझ रही है? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. मैंने ना एक चीज के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया लास्ट 2 दिन में। मैंने देखा कि मैंने एक प्रोग्राम देखा, जो टैलेंटेड लोग होते हैं ना, जिनका प्रोग्राम मतलब जैसे कि मुझे ऐसा नंबर गिनवाया जाएगा, देखो ऐसे 1 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 13 1 2 1 2 1 2 7 6 1 2 1 2 1 2 7 6 4 6 4 6 7 9 7 9 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, अब मेरे को 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और मुझे बोला जाएगा जो हमने बताया ना एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस से आप हमको बताइए। समझा? समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. Yes, sir. जब ऐसे बोला जाएगा वो बंदा बराबर 10 सेकंड बाद वही सीक्वेंस फॉलो करके बताता है। सोचो उसका मेमोरी कितना स्ट्रांग होगा। किसी भी पर्सन का मेमोरी स्ट्रांग इसके वजह से नहीं होता कि वो चीजों को सेव कर पाता है। जो पर्सन जितना बड़ा पैटर्न याद रख पाया ना उसको चीज को समझने के लिए, बड़ी ट्रिक याद कर पाया ना उसको समझने के लिए, बच्चों समझ लो अच्छी बात होगी, मतलब आपके दिमाग में बात रहेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. जितना बड़ा पैटर्न याद रखोगे, जितना बड़ा पैटर्न याद रखोगे, जैसे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए पैटर्न्स होते हैं, आपको मोस्ट प्रोबेबली अपने प्यारे विपुल सर ने बताए होंगे। ठीक है, हाँ। और अगर नहीं बताए होंगे तो बता देंगे वो। ठीक है, यस। पता है। तो पैटर्न के बेसिस पे हम चीजें याद रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है यूजुअली। तो अभी तो वो एक इंटेलेक्चुअल, तो इसीलिए जो मैं जो आड़े टेढ़े वर्ड जो यूज कर रहा हूँ आपके लेक्चर में, ऐसा नहीं कि मैं गधा पर्सन हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को कुछ अकल नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरे को मैच्योरिटी नहीं है। आई एम यूजिंग दिस ऑल वर्ड्स बिकॉज वो स्ट्राइक करते हैं और पैटर्न बना देते हैं आपके हार्ट में, तुरंत, हार्ट में नहीं सॉरी ब्रेन में, तुरंत पैटर्न बना देते हैं और वो चीज आप कभी नहीं भूल सकते। सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. तर आमचा फिजिक्स टीचर Yes, गावंडे sir. असं म्हणणं सोडा। ठीक है, नहीं सर। हाईली क्वालिफाइड हूं मैं भाई। Yes, चलिए sir. चलिए चलिए, क्या आम्ही सर? कौतुक करतो सर तुमच्या बाहेर. वाह भावा वाह, आता आता रडायला आलोय मी भावा। थँक्यू भावा, हो, सर, थँक्यू। चलिए आगे चल देते। देखो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर थी, तो अभी इतने सारे चार्जेस है, एग्जैक्टली हमको पता नहीं कितने, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, बराबर है? हो सकते कि नहीं हो सकते? तो उसमें से अगर मेरे को एक छोटा चार्ज का क्वांटिटी बताना है, बताओ इसको कैसे लिखूं मैं? गधो कैसे लिखूं उसको? डेल्टा वी. Delta. डेल्टा वी. डेल्टा वी वी. ऐसा वी। पकड़ पकड़ के मारूंगा ना, बेकार वाला, एकदम एकदम बेकार वाला बता रहा हूं। अबे गधे, मास के टाइम पे तू वॉल्यूम को प्रेफरेंस देता है ना, बराबर क्या नहीं? Yes, आया sir. ना? अभी मैं बात कर रहा हूँ Yes, sir. उस पॉइंट को क्या बोलेगा तू? क्या बोलेगा उस पॉइंट को? Del V. डेल वी बोलेगा, बराबर क्या नहीं? लेकिन Yes, sir. चलेगा, डेल वी बोलना, sir. लेकिन डेल वी का वैल्यू कैसे दिखाएगा? डेल वी का वैल्यू, अब तो सर डेल वी का वैल्यू दिखाने में दिक्कत हो रही है, मुझे कैसे पता चलेगा ना, बराबर क्या नहीं? चार्ज अपॉन वॉल्यूम. चार्ज अपॉन वॉल्यूम. चार्ज अपॉन वॉल्यूम। देखो बच्चों, चार्ज अपॉन वॉल्यूम लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अलग फंडा आएगा। अब देखिए, ये छोटे पार्ट, मतलब एक टोटल, मान लीजिएगा टोटल क्यू था, ठीक है, और टोटल वॉल्यूम वी था, ठीक है, मान लीजिएगा। तो ये जो छोटा टुकड़ा होगा ना, ये तो छोटा टुकड़ा तुमको डेल क्यू का वैल्यू देगा। समझा? समझा कि नहीं समझा? Yes, Yes, sir. sir. डेल क्यू का वैल्यू Yes, देगा ना, sir. अभी छोटा टुकड़ा है ना। Yes. अभी अगर मैं ऐसे बोलूं कि रो मतलब होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में रो लिया जाता है ना, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, मतलब ही चार्ज अपॉन इसका पूरा वॉल्यूम। अगर मैंने वी वॉल्यूम बोला, पूरा वॉल्यूम वी वॉल्यूम, तो बच्चों मुझे बताओ रे, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? छोटे चार्ज के लिए छोटा वॉल्यूम, छोटे चार्ज को डेल क्यू बोलोगे तो छोटा वॉल्यूम डेल वी बोलोगे। बोल सकता हूं? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं Q अपॉन वी से इक्वेट करके डेल क्यू अपॉन डेल वी लिख सकता हूं क्या रे? यहाँ पे सबको कंफ्यूज होगा, लिख सकता हूं क्या रे? Yes. मैं बताता हूं उसके पीछे का सर ते रीजन। डी चे चिन्ह वेगवेगळे दिसत आहे, सारखेच आहे का सर ते?
काय डेल क्यू अपॉन डेल व्ही लिहिले सर तुम्ही ते एस सारखं दिसतंय व्हीच्या जागी सारखेच आहे का ते हे दोघं ना, हे सारखे आहेत दोघं. चलिए मैं सुनिए सुनिए सुनिए, मैं ट्रिक बताता हूं. देखिए, मैंने अगर बोला इस 10 मीटर के लेंथ पर मैंने इक्वल डिस्टेंस पर एक एक पेड़े रखे थे. पेड़ा पता है आपको? पेड़ा अच्छा लगता है? पेड़ा खाया है कभी? अगर खाया yes, तो sir. बताइए. चलिए ठीक है. तो अभी आप मुझे बताइएगा किती पेड़े वहां पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 खतरा होता है. ठीक है, आगे ले लेता हूँ. 18. ठीक है, 18 पेड़े हैं. अब आप मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 10 मीटर में 18 पेड़े हैं तो 5 मीटर में कितने पेड़े होंगे दोस्तों? 9. अगर 5 मीटर में 9 पेड़े हैं तो 2.5 मीटर में कितने पेड़े होंगे दोस्तों? 4.5 4.5 पेड़े होंगे. तो मेरे दोस्तों, क्या मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूं कि पेड़ा चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू, तो लीनियर पे जा रहा ना, है ना? क्या सर पेड़ा भी होता है क्या? लंबाई है ना, बराबर है क्या नहीं? तो दरअसल इसको पेड़ा चार्ज डेंसिटी नहीं बोला जाता, इसको लीनियर पेड़ा डेंसिटी बोलेंगे. चार्ज करके पेड़ा लिया ना, तो लीनियर पेड़ा डेंसिटी क्या होगा रे? क्या होगा रे? लीनियर पेड़ा डेंसिटी होगा नंबर ऑफ, चार्ज अपॉन डेल अबे मूर्खा, पेड़ा ना, नंबर ऑफ पेड़ा अपॉन लेंथ, टोटल लेंथ. बराबर ना? आया ना? Yes. Yes, तो sir. टोटल नंबर ऑफ पेड़ा कितना है बे? 18. लेंथ है 10. हो सर ये आंसर दे रहा 1.8. दे रहा है कि नहीं दे रहा? Yes, sir. अगर sir. उसी के जगह पे अगर मैं ले लूं 9 पेड़ा और 5 मीटर, तो ये वैल्यू कितना दे रहा है? 1.8 ही दे रहा है ना? Yes, sir. अगर उसी के जगह पे मैं ले लूं 4.5 पेड़ा divided by अपन 2.5, 1.8. 1.8 दे रहा है ना? दे रहा है कि नहीं दे रहा? मतलब 18 पेड़े हैं इतने लेंथ के लिए. बराबर क्या नहीं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो. आधे लेंथ के लिए 9 पेड़े हैं, समझा? और इक्वली Yes. डिस्ट्रीब्यूट करो. 4.5 मीटर के लिए कितने हैं? सॉरी, 2.5 मीटर के लिए 4 पेड़े, 4.5 पेड़े हैं. आपको दिख रहा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? यस सर तो टोटल पेड़े अपन टोटल लेंथ, इसको इसी के अभी मैंने सबको चार्ज मान लिया, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं Q अपॉन पूरा लेंथ. तो अगर कम पेड़े पकड़ोगे तो लेंथ कम आएगा. बराबर क्या नहीं? Yes, sir. मतलब Yes, sir. अगर पेड़े आपने डेल क्यू पकड़े तो लेंथ क्या आएगा? डेल एल आना चाहिए ना मेरे दोस्तों. सारी जनता समझ गई? Yes. तो पेड़े खाने हैं? पेड़े हाँ, किसको किसको खिलाओगे खाने तो- हैं? नहीं बोलिए. सर, मुझे नहीं खाना. नाही सर, नाही. सर गावावर नेताना पेढे आणजा सर भावा, आमचे ते वडापाव मिळतात. मुंबईला वडापाव फेमस आहे फक्त, माहिती ना तुला? बरोबर का नाही? हो सर ठीक आहे. मी त्या वडापाव मी खाऊन टाकेन, मिरच्या आणेन तुला. ठीक आहे, वडापाव जोडले मिरच्यावर भेटतात. टेन्शन घेऊ नको भावा, तुझ्यासाठी काही पण. चलिए आगे चलते अभी हम. आणतो भाव, रडू नको अरे बिचार रडायला लागला. काय भावा, छोट्या छोट्या गोष्टीला रडतो तू. तसं भेटणार आहे ना आपल्याला, ओमकडनं पार्टी भेटणार आहे. सारे बच्चे ओम के पार्टी में आने वाले. ठीक है, अगर ओम ने ठीक पार्टी है. नहीं दिया, उसको ऐसा दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, उसका चश्मा निकाल के उसको टपली मारेंगे हम सब लोग. उसको दिखेगा नहीं टपली कहां से बैठ रहा है. यूनिक टकली. चलो ठीक है, चलो आइए चलते आगे. तो अगर आपको इसके बारे में अगर पता चला है तो अभी देखो, गलती नहीं होना चाहिए किधर भी. ऐसा बेकार मारूंगा ना अभी अगर गलती किया तो. देखो अभी, अब अच्छे से देखो. एका छोट्याशा भांड्यामध्ये बरेचसे चार्ज मी जर काढले, चार्जला गरम करायचं होतं, मसाला टाकून खायचं होतं, समजून घ्या. बहुत सारे चार्जेस अगर मैं इसके अंदर डाले, टोटल चार्ज थे Q चार्ज, उनका टोटल वॉल्यूम था V वॉल्यूम. अब मैं जानना चाहता हूं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी
तो बताइए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बच्चों क्या होगा, बोलिए बच्चों। सर चार्ज अपन वॉल्यूम चाय अपॉन टोस्ट, Q upon V. चार्ज अपॉन Charge वॉल्यूम। upon volume. क्या मैं इसी को लिख सकता हूँ? इसको कोई भी छोटा पार्ट पकड़ लो, इस छोटे पार्ट का चार्ज है डेल क्यू चार्ज, जबकि डेल क्यू चार्ज डेल वी वॉल्यूम पे बैठा है, तो डेल क्यू अपॉन डेल वी। डेल क्यू अपॉन डेल Del V. अब जिन जिन बच्चों में ने सच में स्टैंडर्ड एकेडमी में स्टडी किया है, छोटा जिन जिन बच्चों ने सच में स्टैंडर्ड एकेडमी में स्टडी किया है, आपको कम से कम 10 से 15 बार इस चीज को फेस करना पड़ा होगा। ये चीज आपको क्या बताता है? Q अपॉन V इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल वी डायरेक्ट लिख देते थे, डेल और हाँ। डेल V इज इक्वल टू Q अपॉन V इंटू डेल क्यू डायरेक्ट लिख देते थे। मुझे नहीं पता, अगर आपने 11 सही से ईमानदारी से पढ़ा है तो ये आपको पढ़ाया होगा, जिसे ग्रेविटेशन में बहुत ज्यादा काम में आता है। मतलब मास अपॉन वॉल्यूम इनटू चेंज इन मास इज इक्वल टू सॉरी इनटू चेंज इन वॉल्यूम, और इज इक्वल टू में आपको क्या दिया जाता था? चेंज इन मास निकालने को दिया जाता था। कभी किया कि नहीं किया ऐसे आपने? नहीं किया कभी भी? एक भी गरीब नहीं बोल रहा है कुछ भी। नहीं सर। ठीक है, मतलब आपको पढ़ा ही नहीं गया हो, छोड़ दो। हाँ सर। अभी जब पढ़ाऊंगा तो आपको पता नहीं। चलेगा इसको ये कहाँ पे आता है। चलिए, आप में से कोई आइलैंड में था? आइलैंड में, आइलैंड में कोई नहीं था नहीं क्या? सर, नहीं कोई स्टैंडर्ड एकेडमी का नाम पढ़ा बताओ जो जेडब्ल्यू नीट पढ़ाता है। एकेडमिक नीता एकेडमी क्या? अरे वाह, थैंक यू वेरी मच बच्चों। Yes sir. चलिए छोड़ दीजिए। आगे से वही आने वाली है। एलन के बाद बरोबर आहे, Yes, sir. बरोबर हो, बरोबर। आता भावा चढो मला चण्या झाडावर भावा। नहीं हो सर करो। चलिए चलिए, मैं मजाक कर रहा था। देखिए अभी बात अच्छे से सुनिए। अब इसका यूज कहाँ पे होता है? आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है, इतना बड़ा वॉल्यूम था, ठीक है, इतना बड़ा वॉल्यूम था, इस वॉल्यूम में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज भरे गए थे, ठीक है। तो आपको बोला जाएगा अगर इसमें कोई Q चार्ज है और अगर वॉल्यूम V है, तो इस छोटे टुकड़े के लिए, इस छोटे टुकड़े का वॉल्यूम अगर डेल V हो तो यहां पर कितना डेल Q चार्ज आएगा। समझा मैंने क्या बोला? फंडा समझा कुछ? यस सर। सारे बच्चों को समझ में आया? Yes sir. तो बताइए कैसे निकालेंगे इसका आंसर? कैसे निकालोगे इसका आंसर? आप सारे बच्चों को पता था रो इज इक्वल टू होता है Q बाई V, मतलब ही डेल Q बाई डेल V, बराबर क्या नहीं? डेल यस Q का वैल्यू दिया है, V का वैल्यू दिया है, डेल V का वैल्यू दिया है। क्यों आप डेल Q का वैल्यू नहीं निकाल सकते? बताओ मुझे। आप निकाल सकते हो? सर निकाल सकते। मतलब ये बेसिक है जो हर चैप्टर में आ सकता है आगे जाके। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। Yes sir. अभी हम चलते आगे। अब देखते हैं इसका यूज आपको एग्जैक्टली कहां पे होने वाला है, इसका यूज आपको कहां पे आने वाला है। चलिए देखिए, मान लीजिएगा ट्रायंगल काय म्हणला रित्या भावा, काय बोलला? अरे सर, बाकी हा डेलला आपण ट्रायंगल मध्ये लिहू शकतो ना? डेलला ट्रायंगल मध्ये का? ट्रायंगल असं ट्रायंगल शेप मध्ये लिहू शकतो ना सर तुम्ही? ट्रायंगल शेप मध्ये Yes, पण तो हा ट्रायंगल म्हणजे तो ट्रायंगल म्हणजे एरिया आहे का कोण आहे? अरे कुठलाही एरिया असू दे, कुठलाही एरिया असू दे, एरियाचा छोटा पार्ट पकड, त्याला तू डेल ए मध्ये सांगशील ना? समजताय का भावा? नाही सर, तो ते नाही म्हणत आहे की आपण डेलच्या जागेवर असं ट्रायंगल काढू शकतो का? हाँ देखो, कुछ लोग डेल ऐसे बताते हैं, कुछ लोग डेल ऐसे बताते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात?
सारे Yes, बच्चों sir. को क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है एक्चुअली, ऐसे इसमें बताया एकच आहे जाता ना है। सर ते सर्व? हाँ सब एक ही है, सब मोह माया एक ही है सब, ठीक है, क्लियर है? चलिए थोड़ा Yes, आगे, sir. yes, yes. बोल भाई। फिर नीट के पेपर में सर ये दोनों दिए होंगे तो दोनों में से कोई भी चुने तो सही आएगा सर आंसर। नीट का पेपर तेरे को चुन बोलता ही नहीं है, नीट का पेपर डायरेक्ट आंसर दे बोलता है, चुनना तेरे ऊपर होता है, समझा? समझा कि नहीं समझा? यस सर। तो क्वेश्चन में ऐसे पूछ जरा कि जरा मेरे को अच्छा लगे भाई। दोनों में से कोई भी चूज कर, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे लोग डेरिवेशन डेल से करते हैं, तो बहुत सारे लोग डेरिवेशन ऐसे भी करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हो Yes, सर. sir. Yes. यार सारे गरीब लोग ही Yes, मिले हैं, sir. मतलब सारे गरीब गरीब मिले हैं, मुझे ऐसा लगा था कोई बंदा ऐसा प्रिपेयर करके आएगा, ऐसा जबरदस्त वाले क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा एकदम मतलब 600 के ऊपर ले जाएगा, मतलब ऐसा कुछ करेगा। अब सारे गरीब डेल और होईल ना सर, तेही होईल. हाँ तुमच्या सोबत राहता राहता हो सर हुशार. ओके ओके असं आहे का? हो म्हणजे आता सर physics ठीक आहे cover बाबा, होऊन जाईल. ठीक आहे. Yes, sir. तुम्हीच आपल्या करणार अकॅडमी मध्ये होते फक्त आम्हाला. एकच विद्यार्थी आहे जो लहानपणीपासून हुशार आहे, सगळ्यांना माहित होतो, कोण आहे तो? विजय सर. अरे मूर्खांनो, अकॅडमी मधल्या विद्यार्थ्यांमध्ये कोण आहे तो? विद्यार्थ्यांमध्ये हा, अरे आम्ही हो. बरोबर ओळखला. ओम पाटील. ओम पाटील असा विद्यार्थी आहे ज्याच्या एवढा टॅलेंटेड विद्यार्थी तुम्हाला पूर्ण जामनेर मध्ये भेटणार नाही. ओम पाटील असा मजाक विद्यार्थी द्या सर आहे, नुसती. नाही खरंच खरंच खूप टॅलेंट आहे त्याच्याकडे, टेरिसवर जाऊन लेक्चर ऐकतो तो, कळलं का? त्याच्यासारखा टॅलेंट तुम्हाला कुठे भेटणार नाही, समजलं का? याच्या आधी मला फक्त आशिष टॅलेंटेड वाटत होता, त्याचे केस उभे असतात म्हणून, पण खऱ्या महिन्यामध्ये आपला ओम हुशार आहे, कारण त्याचे केस जास्त आहे. म्हणजे केस उभे असण्याने फरक पडत नाही, केस जास्त असले पाहिजेत, कळलं का? चलिए आगे चलता हूं मैं. काहीच विद्यार्थी झोपून लेक्चर अटेंड करतात, जसं ओम करतोय आता सध्या, है ना? टॅलेंटेड लोक आहेत, टॅलेंटेड, कळलं का? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक आहे. पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण अजिंक्यचं उदाहरण देणार आहोत. काही विद्यार्थी असे म्हणजे बनियानवर लेक्चर अटेंड करतात, सुपर डुपर टैलेंट, दादा सर. ठीक है. चलिए अभी तो हम आगे चलते हैं. अब एग्जाम्पल सुनिए, अब सारे बच्चे ध्यान से एग्जाम्पल सुनिए, अब मजाक नहीं कर रहा, सीरियस के मूड, देखो सब लोग ध्यान से सुनेंगे. मान लीजिएगा मैंने कोई एक रॉड निकाला, एक रॉड कंसिडर किया, ठीक है. अभी ये रॉड पूरा पॉजिटिव फील्ड से भरा हुआ था. अब आपको बोला गया, सारे बच्चे सारी जनता ध्यान से सुनेगी, टोटल चार्ज जो इसके ऊपर लगा था ना, टोटल चार्ज जो इसके ऊपर लगा था, वो टोटल चार्ज कुछ क्यू चार्ज था. कितना चार्ज था? क्यू चार्ज था. Charge. अगर इसके ऊपर टोटल चार्ज अगर क्यू चार्ज है, तो बच्चों मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, यहाँ पे, यहां से इस पॉइंट पे आगे अगर मैं आपको कहूं मुझे फील्ड निकाल के दिखाइएगा, तो कैसे फील्ड निकाल के दिखा पाओगे? बताइए. फील्ड निकाल के दिखाना है, कैसे दिखा पाओगे फील्ड निकाल के? बोलो क्या करोगे? मान लीजिएगा अगर मैं आपको बोलूं इसका टोटल लेंथ था y, या फिर इसका टोटल लेंथ था 2a था, इसका टोटल लेंथ, और इसके सेंटर से ये लेंथ है y. समझा सबको? अब बताओ कैसे बताओगे? Yes. अब बताओ कैसे बता पाओगे? देखो मैं एक सिंपल आइडिया बताता हूं. ये पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, मतलब इस कोने का कोई एक सिंगल चार्ज रहेगा, वो फील्ड इधर लगाएगा, बराबर ना रे? हाँ या ना? Yes, sir. इस कोने का कोई एक चार्ज रहेगा, वो फील्ड यहाँ पे लगाएगा, बराबर है? यस इस सर. कोने का एक चार्ज रहेगा, वो फील्ड यस सर. यहाँ पे लगाएगा. कहाँ पे लगाया? एक मिनट थोड़ा अच्छे से निकालने दो. वो फील्ड कुछ यहाँ पे लगाएगा, ये वाला चार्ज फील्ड यहाँ पे लगाएगा, मतलब छाते की तरह होने वाला है अभी. हाँ या ना? छाते की तरह मतलब छाता नाही बोल सकते, छाता नाही बोल सकते इसको. ते गरमीच्या वेळेस ते चायनीज वाले लोक असं करतात बघा, ते असं माहितीये का? हा, ते 360 डिग्री मध्ये फिरवतात ते. हाँ बाबा, उसके जैसा. ये डायरेक्शन है, सारे डायरेक्शन है, सारे डायरेक्शन है, सारे डायरेक्शन है, सारे डायरेक्शन है. समझा? समझा?
येस सर. सर फक्त मागे जाणार नाही ना डायरेक्शन, काय काय मागे नसणार ना डायरेक्शन. मागे म्हणजे इकडे का? हा इकडे कसा असेल? निगेटिव्ह चार्ज आहे का तो मूर्खा? कसला प्रश्न विचारतो तुम्हाला? इथं जर नाही टेस्ट म्हणजे असा आडवा तिडवा. अबे आळवा तेवढा तुला बुक्कीत दे ना. आळवा तेवढा कसा असणार बे? स्वतः चेक कर. हा क्यू इथं चार्ज लावतो. इकडे जर एखादी लाईन लावली असती तर मग इकडे जाईल नाही भावा. कळते का? हा सर. हा सॉरी रितेश भावा, सॉरी Yes. भावा. राग आला का भावा तुला? नाही सर, काही नाही. राग आला भावा? नाही सर. ठीक आहे काय हरकत नाही भावा. समजून घे ना जरा. आता असला बेसिक प्रश्न एवढा जर विचारशील तर कसं चालायचं ना भावा? समजतंय? ओम हो सर. घाबरलास का ओम? हो सर. नाही. तसे काही कळत नव्हतं. त्यामध्ये सर ओरडले. आता जी हिंमत होती ती पण तुटली माझी. आता नाही विचारत मी काही. नाही समजलं तरी चालेल. जीव गेला तरी चालेल. पण नाही विचारणार है ना? नहीं सर. ठीक है, ये सबको समझना है. लेकिन एक बात बताओ रे मुझे, ई नेट का डायरेक्शन क्या होगा? ई नेट का डायरेक्शन, ई नेट का डायरेक्शन क्या होगा? ए आई कैप. आई कैप. ये डायरेक्शन रहेगा. सब लोग देखो, मुझे बताओ होगा कि नहीं होगा? सारी जनता देखेगी और मुझे बताएगी होगा या नहीं होगा? यस सर. यस सर. Yes. सबको Yes. समझा? यस, चलेगा ठीक है, चलेगा ठीक है. चलिए, तो अभी 1 मिनट बाकी है, तो और अपने पास 8 मिनट बचे हैं. तो मैं ये चाहता हूं कि आज के दिन के लिए हम यहाँ पे रुक जाए. बहुत कसम से भूख लगा है, इतना बेकार वाला भूख लगा है ना कि हाँ सर. मैं चाहता हूँ कि Same, 8 sir. मिनट आज के लिए थोड़ा स्किप कर दे. ठीक है, सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? घर पे आ जाओ सर, Yes, sir. पेट भर के खाना खाएंगे. हाँ, मतलब sir. जामनेर के हर घर में जाके बोलूं ओम का घर यही है क्या, है ना? बराबर. सर मैं आता हूँ ना लेने आप. हाँ बराबर, तू मजा ले आम अभी. का रस पियेंगे. तुम ऐसे ही हो सब लोग, समझे? यहाँ पे नहीं हो यहाँ पे सर. आशीष बोलता है कि सर हमारे तरह आम के पेड़ है. अरे आम के पेड़ का मतलब क्या पगले? आम के पेड़ होंगे तो तेरे को आम लाना चाहिए ना, बराबर के नहीं आशीष? सर लावू सर एका लावून दिवशी देणार. आमच्या शेतात जाऊ सर. मग चलेगा भाई, सब करेंगे. ठीक है, जर बस आमच्या स्कोर ला इकडे दो. धरण नाही सर. स्कोर ला